तो मैं 405 से 415 तक एनडीए की सीटें आएंगी और 370 से ऊपर अकेले बीजेपी की सीट आएगी। किसी भी एग्जिट पोल में इतनी सीटें नहीं दिखाई जा रही हैं जितना आप कह रहे हैं। तो देख लीजिए ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 2 दिन तो बचा है, देख लीजिए। बिल्कुल लड़ाई नहीं दिखी है, एक तरफा चुनाव हुआ है, अफवाहबाजी जरूर दिखी है। सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया है इन लोगों ने सोशल मीडिया पे माहौल बिगाड़ने के लिए, कहीं फाइट नहीं है। पटना साहिब तो सबसे श्योर सीट थी बीजेपी की, लेकिन यहाँ पर भी लड़ाई दिख रही है। लॉ कुछ समीकरण इंटैक्ट नहीं है और एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, पीएम को रोड शो करना पड़ा, योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा। अब लौकुश समीकरण की जो आप बात कह रहे हैं, इसमें लालू जी ने सेंधमारी की है, उसको मैं स्वीकारता हूँ। पूरे प्रदेश में उसका असर पड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में भी एकाध सीटों को छोड़कर कहीं भी हम नहीं हार रहे हैं। तो कहाँ आप हार रही बताइए। ये तो मैं नहीं बताऊंगा। 3-4 सीटें हमारे पास ऐसी हैं जहाँ पर कि हमारे हिसाब से फाइट है। श्री यादव तो व्हील चेयर पर आ गए, मोदी इतनी सभाएं की टन दिख रहे हैं, राज क्या है? मोदी का योग, मोदी की साधना, मोदी एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, ये जानना चाहिए आपको। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं आर के सिन्हा जी, जिनका कई परिचय है। युवावस्था में देश के खोजी पत्रकार के रूप में जाने जाते थे, फिर एक कारोबारी बने और एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया। SIS को कौन भला नहीं जानता है सुरक्षा की दुनिया में, और अब बीजेपी के कदावर दिग्गज नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं। हम आर के सिन्हा जी से जानेंगे कि इनका एग्जैक्ट पोल क्या है, क्योंकि एग्जिट पोल तो आ रहा है खबरिया चैनलों पर, लेकिन ये जब भी करते हैं एग्जैक्ट पोल करते हैं। तो इनसे पूछेंगे कि जो एग्जिट पोल आ रहा है और आपका जो एग्जैक्ट पोल है उसमें कितना फ़र्क है? नहीं, वो ठीक है। हम तो पहले से लिखते आ रहे हैं कि 400 से पार करेंगे। ये नारा नहीं है मोदी जी का, ये बिल्कुल वेल कैलकुलेटेड उनका विचार है, जिससे मैं सहमत हूँ। तो मैं 405 से 415 तक एनडीए की सीटें आएंगी और 370 से ऊपर अकेले बीजेपी की सीट आएगी। तो किसी भी एग्जिट पोल में इतनी सीटें नहीं दिखाई जा रही हैं जितना आप कह रहे हैं। तो देख लीजिए ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 2 दिन तो बचा है, देख लीजिए। 400 पार जाना है बिल्कुल। लेकिन हर सीट पर इस बार लड़ाई दिखी है। इंडिया गठबंधन भी एकजुट था, इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव के बाद भी एक साथ दिखे, फिर क्या राज है? बिल्कुल लड़ाई नहीं दिखी है, एक तरफा चुनाव हुआ है, अफवाहबाजी जरूर दिखी है। सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया है इन लोगों ने सोशल मीडिया पे माहौल बिगाड़ने के लिए, कहीं फाइट नहीं है। आपको पटना में फाइट दिख रही है? पहली बार पटना में फाइट दिख रही है, पटना साहिब में। नहीं, गलत। एकदम कोई फाइट नहीं है। सिन्हा जी, आप तो पत्रकार भी हैं, बहुत नामी पत्रकार। मैं जानना चाहता हूं, पार्टी से थोड़ा परे हट के बात करिएगा। पटना साहिब तो सबसे श्योर सीट थी बीजेपी की, लेकिन यहाँ पर भी लड़ाई दिख रही है। लॉ कुछ समीकरण इंटैक्ट नहीं है और एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, पीएम को रोड शो करना पड़ा, योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा। नहीं, वो आना पड़ा नहीं, वो तो कार्यक्रम के हिसाब से आते जाते रहते हैं लोग सब। प्रधानमंत्री जी ने बहुत मेहनत किया है, वो बात अलग है। अब लौकुश समीकरण की जो आप बात कह रहे हैं, इसमें लालू जी ने सेंधमारी की है, उसको मैं स्वीकारता हूँ। पूरे प्रदेश में उसका असर पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई फाइट दिखी नहीं है। 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने लॉ कुश समीकरण को साधा, यानी कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया, उसकी वजह से फाइट दिखी। नहीं, जिस वजह से दिखी हो, लेकिन ये यहाँ मैं सहमत हूँ, जहाँ सहमति है वहाँ मैं सहमत होऊंगा, लेकिन उसका कोई सीट के बदलाव में कोई फर्क नहीं आएगा। मोदी मैजिक चल रहा। आप
मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में भी एक आध सीटों को छोड़कर कहीं भी हम नहीं हार रहे हैं। तो कहाँ आप हार रहे हैं बताइए। ये तो मैं नहीं बताऊंगा, 3-4 सीटें हमारे पास ऐसी हैं जहाँ पर कि हमारे हिसाब से फाइट है। किशनगंज है, कटिहार है। आपने नाम सही लिया, आपने नाम सही लिया। तो ऐसे सीटों पे हम फाइट में हैं। छपरा में भी फाइट हो गई है, पटना साहिब में भी, पाटलिपुत्रा में भी। नहीं, ये मैं नहीं मानता। उसमें जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश लोग कर रहे हैं बात अलग है। कैसे माहौल बिगाड़ा आप उन्होंने बताइए जरा। तरह तरह के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, रोज उठपटांग बयान दे रहे हैं। तो भाई एक बात बताइए आपको, आप भी मजे हुए पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो रात रात भर बैठ के काम करते हैं, आज दिन भर सोते हैं। वो वोट देने नहीं जाते हैं, वो वोट देने वाले जीव नहीं हैं, वोट बिगाड़ने वाले जीव हैं। र्यूमर फैला के। हाँ, रिमर फैला के पैसा मिलता है ना भाई, उसके लिए उनको नगद नारायण मिलता है। तो बीजेपी के पास पैसा की कौन कमी है, क्यों नहीं बीजेपी? हम विश्वास नहीं करते इसमें, हम ज़मीनी काम में विश्वास करते हैं, हम बूथ मैनेजमेंट पे विश्वास करते हैं, हम पन्ना प्रमुख बनाते हैं, हमारे काम करने का ढंग अलग है। लेकिन हर बार देखिए आप, 2014 में राम मंदिर का बड़ा मुद्दा था, 2019 में पुलवामा था, इस बार कोई राष्ट्रीय मुद्दा था ही नहीं। बिहार में लग रहा था तेजस्वी यादव बनाम मोदी लड़ाई हो रही है। लोग बना रहे हैं ऐसा कहाँ तेजस्वी यादव, कहाँ मोदी, क्या आप कोई तुलना नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्यों नहीं अपने राष्ट्रीय मुद्दा को यहाँ बिहार में? भाई राष्ट्रीय मुद्दा तो एक एक जनता जान रही है ना, जनता समझती है राष्ट्रीय मुद्दा को। जनता जानती है कि कितने शौचालय बने, जनता जानती है कि कितने गैस कनेक्शन बने, जनता जानती है कि 24 घंटे आज बिजली रह रही है तो कैसे रह रही है, जनता जानती है कितने सड़क बने, जनता जानती है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, ये कैसे संभव हुआ। जनता तो जान रही है, गरीब जान रहे हैं, बिना भेदभाव के, बिना धर्म के, बिना जाति के, बिना संप्रदाय के भेदभाव के मोदी जी ने गरीबों का कल्याण किया। 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया। लेकिन पहले कहा जाता था कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर हैं और वो जब आते हैं तो आपका हर सीट पर 1.5-2 लाख वोट बढ़ जाता है। लेकिन इस बार उनके वोट बैंक में सिंधमारी, जबरदस्त सिंधमारी दिखी। देखिए इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार किसी का कुछ नहीं चला। मोदी और मोदी विरोधी, मोदी के नाम पे वोट पड़ा है। मोदी अपने आप में मुद्दा बना दिया, विरोधियों ने बना दिया, हमने नहीं बनाया। अब मोदी जी तो अगर मान लीजिए कि इतना मेहनत करने के बाद बेचारे अगर कुछ अपना ध्यान साधना के लिए गए, उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं लोग। किसी मियाँ जी के नमाज पर और हज पर टिप्पणी करते हैं लोग कभी? ये घटिया स्तर की बात है ना। तो अब लगता है आपको कि मोदी पर इतना भरोसा है कि नीतीश कुमार नहीं भी रहें फिर इधर से उधर चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा परेशानी कांग्रेसियों की और धर्मनिरपेक्षतावादी कम्युनिस्टों की ये थी कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएगा तो नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा। अरे भाई वो तो बन गया, और भगवान की कृपा से हम तो ये चाहेंगे कि वो अगली बार भी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो स्वस्थ हैं। वो दौड़ के सीढ़ी पे चढ़ते उतरते, मैं तो उनको एयरपोर्ट लेने गया था और सीढ़ी के नज़दीक मैं खड़ा था, क्योंकि मैं वरिष्ठ नेता हूँ, सबसे आगे मुझे कर दिया गया। मैं परेशान हो रहा था, जेब में हमारा पानी का बोतल था, घूंट घूंट पी रहा था कि कब कैसे जान बचे, इतना चिलचिलाती धूप ऊपर से। वो आए, वो सीढ़ी पर जब
उतरने लगे, ऐसे देखा, उन्होंने कहा अरे आगे तुम क्यों आए, आके हाथ पकड़ा, 5 मिनट तक वहीं उन्होंने धूप में अपना बात किया, खड़े होकर बात की, मैंने देखा था वो। खड़े होकर बात किया। और उसके बाद वहाँ गाड़ी खड़ी थी कि वहाँ उनको हेलीकॉप्टर पे ले जाए, और सबको प्रणाम किए, अब मुड़ के पैदल चल दिए हेलीकॉप्टर के साथ। तेजस्वी यादव तो व्हीलचेयर पर आ गए, अब मोदी इतनी सभाएं की टन टन दिख रहे हैं, राज क्या है? मोदी का योग, मोदी की साधना, मोदी एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, ये जानना चाहिए आपको। मोदी जो हैं वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। देश के दशा और दिशा को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा ने उनको भेजा है। लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि क्या अब भी नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी है? नहीं, मजबूरी तो कोई नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी सबको साथ लेके चलती है, ये बीजेपी का गुण है। मजबूरी कोई नहीं है। हम अपने बलबूते बहुमत ला रहे हैं, लेकिन हम सबको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, सबको सम्मान देंगे, सबको सम्मान देते रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी अपने बूते पर आप लड़ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं बिहार में। देखिए, अब ये आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जो कि अगले साल का प्रश्न है, लेकिन अभी तो हमारा गठबंधन है, गठबंधन चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, अब तो ये तो दिख रहा है ना। ये मैं नहीं कर सकता, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हो सकता है कि श्रीकांत पत्ती उसको बना दिया जाए मुख्यमंत्री, वो तो ऐसे ही चुन के बनाते हैं। मोहन सिंह यादव का कोई कभी नाम सुना था आपने? छत्तीसगढ़ में साई जो बने हैं मुख्यमंत्री, आपने नाम सुना था कभी? ये तो कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, और अगर वो गरीब और कमज़ोर वर्ग से है तो उसको प्राथमिकता देते हैं, देना ही चाहिए। मतलब इस बार चमत्कार होगा, कोई नया चेहरा अचानक जिसके बारे में कोई सोचा नहीं है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दिख सकता है बिहार में। हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का ये पैटर्न है, यही उनका ढर्रा है, यही उनकी स्टाइल है कि नए नेतृत्व को पैदा करें, और नए नेतृत्व को पैदा कर रहे हैं। आज आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस हों या आपके अपने असम वाले शर्मा जी हों, योगी आदित्यनाथ हों, मोहन सिंह यादव हों, या हमारे राजस्थान वाले मुख्यमंत्री हों, ये सब कौन थे? सामान्य कार्यकर्ता थे ना हमारे, कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, लेकिन पहले बार विधायक हुए, पहले बार एमपी हुए। ऐसे लोगों को बराबर प्रेफर करते हैं, नौजवानों को प्रेफर करते हैं। तो वो तो सबको, सबका साथ सबका विकास वो करने में लगे हुए। तो आर के सिन्हा जी ने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है कि बिहार में 2025 में जो सरकार बनेगी एनडीए की, उसका मुख्यमंत्री बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, जिसके बारे में आपने हमने अनुमान नहीं लगाया है, न सोचा है।